क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया या फिर आपके साथ कुछ कर दिया, नाउ रात को आप सोते समय यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि आप सामने वाले से कैसे बदला लें, सामने वाले को कैसे जलील करें या फिर उसको कैसे मारें, कैसे पीटें। इफ़ यू आर दिस टाइप ऑफ पर्सन और आप ये सोच रहे हो, देन माई फ्रेंड यू लूज़ द गेम कम्प्लीटली। आप उसी टाइम पे हार चुके हो। एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव फेस्ड दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस पर्सनली। अगर आप अगली बार कोई फाइट लड़ने जा रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे पहले प्लीज़ मेरी 4-5 बातों को बहुत ध्यान से सुन लेना, उसके बाद ही जो करना है वो करना। पहली चीज़, देयर इज़ एन हिडन कॉस्ट ऑफ योर ईगो। आप जब भी किसी फाइट में इन्वॉल्व होते हो, सबसे पहली चीज़ आपकी ख़राब होती है वो होता है आपका सुकून, पीस। दूसरी चीज़, आपकी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आपका अपने गोल से फोकस हट जाता है, आपका सुकून हट जाता है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप इसमें ना हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ लूज़ करने वाले हो जब भी आपकी किसी से फाइट होती है। दूसरी चीज़, मान लो अगर ऐसा होता है कि आप जोश जोश में लड़ने चले गए, आपको पता ही नहीं कि सामने वाला के पास में ही इज़ मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन यू, मे बी ही हैज़ सो मेनी पॉलिटिकल कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो वो, उसका बैकग्राउंड इतना रीच हो, और भले ही आप सही हो, आप लड़ने चले गए पर उसने गुंडे लेके आया और आपको पिटवा दिया। दिस इज़ वेरी नेगेटिव साइड ऑफ इन्वॉल्विंग इन एनी फाइट। मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में लड़ाइयाँ देखी है, जो बंदे सही भी थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लूज़ की, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसके कहीं पे यहाँ लग गई, कहीं पर वहाँ पर लग गई, और आखिर में सेंस कुछ नहीं लिखा उन चीज़ों का। दूसरी चीज़ तो हो गई, मान लो अब ये हो गया कि चलो सामने वाले स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, पावरफुल भी नहीं है, फिर भी आप लड़ने चले गए। फिर क्या होगा पता है कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बंदा था जो सामने वालों को केवल डराने गया था और एक चाकू लेके गया था। नाउ जोश में केवल डराने के चक्कर में उससे गलती से उस सामने वाले को चाकू मार दिया उसने और सामने वाला मर गया। अब आप उससे जब जेल में जाके बात करते हो ना, तो ही कॉन्स्टेंटली वरीड, ही कॉन्स्टेंटली हैव अ गिल्ट, कंसिस्टेंट गिल्ट, रिग्रेट, फियर, ये सब कुछ इमोशंस है उसके अंदर। वो बहुत ज़्यादा पछताता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, गिल्ट होता है अंदर से कि काश मैं चाकू लेके नहीं जाता, काश मैं वो फाइट नहीं लेता, काश मेरे अंदर वो जवानी का जोश नहीं आया होता। अब बस रो रहा है वो जेल में बैठे बैठे कि मैंने इंटेंशन तो कितना भी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, सामने वाले का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं केवल उसको डराने के लिए गया था, बट गलती से चाकू चला गया और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो तो एक बार 1 सेकंड में मर गया, पर अब मेरे को पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ रहा है। मान लो ये सब चीज़ें भी नहीं होता है, आप मान लो एक फ़ाइट जीत जाते हो, बट फिर भी अगर आप, ऐसा तो हो नहीं कि आप उसको सामने वाले को बिल्कुल यू विल, अगर वो बच गया तो भी आपके मन में हमेशा एक फियर रहेगा कॉन्स्टेंट कि ये सामने वाला मुझे कहीं वहाँ मिलना चाहे, या फिर ये और भी ज़्यादा गुंडे लगा बुलवा के मुझे कहीं अकेले में पकड़ के मुझे मार ना डाले या फिर मुझे मारे ना। दिस टाइप ऑफ फियर यू विल ऑलवेज हैव सम पैनिक मोड इन योर सेल्फ। ये वाली चीज़ें होगी फिर। अब यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप सही हो तो हमेशा आपको बस चुपचाप कोवर्ट की तरह या फिर मतलब ऐसे बैठ जाना चाहिए कायरो की तरह, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। वॉट आई एम सेइंग कि द फाइट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, नॉट योर फर्स्ट ऑप्शन। मैंने कहीं से सुना था कि द मोस्ट पावरफुल पीपल आर नॉट द पीपल हु कोज ड्रामा, इंस्टेड दे आर द पीपल हु जस्ट सीट क्वाइटली एंड वॉच वॉट इज़ गोइंग अराउंड देम। तो मान लो, ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल दी थी मैंने, मान लो आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है, आपकी करियर में, आप करियर में लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें फैमिलीज़ में। तो जब भी आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो और आप जीतने की कोशिश करते हो तो आप उसी समय हार जाते हो, क्योंकि जैसे आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हो आप आपकी एनर्जी वेस्ट करते हो, सामने वाले को रॉन्ग प्रूव करना स्टार्ट करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब कुछ, और जब आप जीत भी जाते हो ना तो सामने वाले को और उल्टा बुरा लगता है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग रिलेशनशिप विद एनीवन? आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो उसका पर्पस ये कि आप खुश रहें, दोनों खुश रहें, बट सामने वाले को रॉन्ग प्रूव करके आपने सामने वाले को दुखी कर दिया, तो एट द एंड यू लूज्ड, ही डिडंट लूज, यू लूज्ड। अगर आप सामने वाले को खुश कर पा रहे हो तभी आप जीत पाओगे। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सामने वाले को सही गलत का ये नहीं करो, वो नहीं करो, पर मेरा ये है कि देयर इज़ अ वे कि यू कैन से दैट कि हाउ कैन वी फिक्स टुगेदर दिस थिंग। आप आपके पार्टनर को बोल सकते हो कि हाउ कैन वी फिक्स दिस टुगेदर साइलेंटली, कामली, दिस इज थिंग। करियर में आपको किसी के साथ लड़ाई हो गई तो आप ये बोल सकते हो कि द ओनली सोल्यूशन देयर इज़ कि यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ, आप आपकी स्किल्स को बढ़ा सकते हो, और देयर इज़ नथिंग वे अदर देन दिस। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। फाइट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। इसकी डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा है, अप साइड बहुत ही कम है। फाइट करनी है आपको, देयर शुड बी अ लास्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे थोड़ी जो भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थिंग, एंड आई वांट सम honest feedback about this video, so please drop it down.